हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स अवेयरनेस लेवल पर। ठीक है, यानी कि ये इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, है ना। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, फिर उससे रिलेटेड आप जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं मेन चीज़ की, वो है पॉल्यूशन। इस यूनिट के अंदर हम पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल, और वो भी कौन कौन से पॉल्यूशन, मेनली जो है एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो एयर पॉल्यूशन भी आप जानते हैं कि क्या है, मतलब पॉल्यूशन से आप आज के डेट में आप बहुत ज़्यादा ही मतलब अवेयर हैं, है ना, कि हर जगह पे आप देखिए पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बातें मिल ही जाएंगी, है ना, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा आज के डेट में फैल रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से अवेयर हैं हर जगह पर। ठीक है, और ये पॉल्यूशन किस वजह से है, ये हमारी ही वजह से है। ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं मतलब इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है, पॉल्यूशन के बारे में, दैट व्हाट इज़ पॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, एंड देयर कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, मतलब कि हर तरह के पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपको नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, हर तरह का होता है, लेकिन ज़्यादा हम बात करेंगे किसके बारे में, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में। देखिए, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन का जो मतलब कि होता किस वजह से, कॉजेस क्या हैं इनके। ठीक है, कंट्रोल मेथड्स क्या है, इनको मतलब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। फिर आपको इसी में आ जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो ये इनके बारे में भी हम देखेंगे, मतलब ये किस वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर में क्यों होल हो रहा है। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में बात करने वाले हैं, जो कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है। बहुत ही मतलब कि ये बहुत इजी है। ठीक है, और क्या है कि मतलब आप इसके बारे में इतना ज़्यादा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। ठीक है ना, आप नहीं भी इसकी तैयारी करते हैं, आपको बस पता होना चाहिए क्या क्या वजह है, क्या क्या इसके कंट्रोल मेथड्स है। आप आराम से, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप अपने आप से भी सोच सकते हैं। आप ज़रा अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अगर आसपास के बारे में सोचेंगे, 10 मिनट बैठ के अगर सोचते हैं कि आखिर किस वजह से क्या हम कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, और क्या हम करेंगे जिनकी वजह से कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप सोचेंगे तो अपने आप आपके पास एक एक करके सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। हाँ, कुछ ये नॉलेज लेने की बात है कि किस तरह के गैसेस हैं, कौन सा सोर्सेस है। तो सोर्सेस भी आपको पता है पॉल्यूशन के, पॉल्यूशन का स्रोत। ठीक है, यानी कि वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो आ कहाँ से रहा है पॉल्यूशन, उसके सोर्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको पता है कि कैसे आप मतलब कहाँ से सोर्स, मतलब कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, किस वजह से आ रहा है। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है, जाहिर है। ठीक है, हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बहुत ही इजी है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जो भी इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं अपने आसपास इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना, और वो अपनी एक्टिविटीज़ से आप कहिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कहिए, या फिर नेचुरल भी है कुछ चीज़ें। तो नेचुरल इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि हमारी एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा है। जो आज के डेट में हमारे मतलब हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल्स जितने हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इतनी ज़्यादा बात नॉइज़ पॉल्यूशन की भी नहीं करने वाले हम। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा एकदम अनडिज़ायर्ड जो आपको नॉइज़ मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब अनवांटेड नॉइज़ मिल रहा है, एकदम हॉर्न्स हो गया, मतलब गाड़ी है, ये सब पूरा, मतलब वहाँ पे आप बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आपको वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा आपके ईयर्स को। ठीक है ना,
तो वो चीज़ एक नॉइज़ पोल्यूशन में आ गई। तो नॉइज़ पोल्यूशन की बात उतनी नहीं करने वाले जितना हमारा एयर पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फिर वाटर पोल्यूशन भी इसी तरह से है, जिस तरह से एयर को पॉल्यूट किया जा रहा है उस तरह से वाटर को भी पॉल्यूट किया जा रहा है। तो वाटर को भी पॉल्यूट हमारी एक्टिविटीज़ ही कर रही है, जैसे कि गार्बेज वगैरह इसी तरह से फेंक देना कहीं पे। अब वो डायरेक्टली करिए आप या इनडायरेक्टली करिए, ठीक है, हम कहीं डालते हैं कचरा और वो कहीं और चला जाता है, ये भी एक चीज़ है। फिर अब क्या होता है कि हम अपने आसपास, घर के आसपास भी कुछ इस तरह से पूरा कूड़ादान ही बना देते हैं, ठीक है, कहीं पर भी स्पिट कर देना, कहीं पर भी आप मतलब कि चल रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं फेंक दे रहे हैं वहीं पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा ही, हमारा कुछ ज़्यादा ही कारनामा यहाँ पे है, जिसकी वजह से हम खुद ही झेल रहे हैं, हमारे ही हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब बाकी जो है आप देख सकते हैं एनिमल लाइफ भी कुछ चीज़ है, एनिमल्स भी हैं, उनकी लाइफ पे भी कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप वाटर पोल्यूशन में ही देखिए तो वाटर के अंदर आप जानते हैं कितने ज़्यादा मतलब कि लिविंग बींग्स उसके अंदर भी रहते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो किसी तरह का या किसी तरह के एनिमल्स हो, ठीक है ना, वो सब उसके अंदर रहते हैं। अब वो किस तरह से जिएंगे? जब वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो पूरा वाटर के अंदर वो वाटर पॉइजनस हो जाएगा, तो क्या टॉक्सिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर वो उससे सांस ही नहीं ले पाएंगे सही से, और फिर वो उसी में देखते हैं आप कहीं कहीं पे कि है ना, साइड में क्या होता है कि कहीं पे कोई मछली होती है वो मर गई होती है, ठीक है, और वो ऐसे मतलब कि वो किस वजह से होता है, ये सब वाटर पॉल्यूशन का कारण है, ठीक है। तो अब वो किस वजह से हो रहा है, और अभी आप देख रहे हैं ह्यूमंस के अंदर देख लीजिए एयर पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर है, ठीक है, लंग कैंसर है क्योंकि हम जो है पॉल्यूटेड एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लेते हैं, अब सांस लेते हैं तो हम उसको इनहेल कर रहे हैं, है ना, जो भी पॉल्यूटेड या फिर कोई पॉइजनस गैसेस है वो सब हमारे अंदर आ रही है, तो जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, लंग्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे कि लंग कैंसर या फिर आपको और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, तो हार्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खा रहे हैं कुछ पॉल्यूटेड, हम इनहेल कर रहे हैं अदर गैसेस को, ठीक है, तो बहुत सारा कॉज है पॉल्यूशन का। आप अगर लिखने जाएंगे ना कॉज, तो बहुत ज़्यादा ही लिखते चले जाएंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ये पढ़ाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, वो आप खुद भी देख लेंगे ये चीज़, ठीक है ना, कि क्या क्या कॉजेस है, ये आप खुद अगर सोचेंगे बैठ करके पोल्यूशन के बारे में अगर, तो आप खुद ही से इतने सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे कि बस किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, हम सब पॉल्यूशन से वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो इसीलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या अब ये हो गया इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें थी, अब देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जो होता है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर जो जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण, ठीक है, हमारे आसपास जो है मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट है ना, तो इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अब मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसको ये भी कह सकते हैं आप। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या चीज़ है, एनी चेंज, वेदर इट इज बेनिफिशियल और एडवर्स, ठीक है, कोई चेंज इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज। अब देखिए ये चेंज जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये नहीं है कुछ ऐसी चीज़ नहीं है मतलब कि हमारे लिए बुरी नहीं है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब एक चेंज है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं। तो चेंज कैसा भी हो सकता
है ना। पॉजिटिव भी आप हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे लिए वो बेनिफिट भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है और हमारे लिए एडवर्स भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर आज के डेट में देखिएगा तो हम बेनिफिट हमारे लिए क्या है, हम अपने लिए बेनिफिशियल कैसे बना रहे हैं, कोई चेंज ऐसा तो नहीं ला रहे हैं हम। जो आज की डेट में जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है, उससे क्या हो रहा है, उससे या तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम कोई भी एडवर्स चेंज, मतलब कोई भी बेनिफिशियल चेंज हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी हेल्थ पे और उल्टा बहुत ज़्यादा असर पड़ता जा रहा है। मान लीजिए हमें क्या है कि जीना है हमें 50 साल, तो वहाँ इंसान 45 साल ही जी रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, वो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। या पॉल्यूशन तो ज़्यादातर अगर आप मेन कॉज अगर देखेंगे, मेन जो एडवर्स चेंज जो इन्वायरमेंट के अंदर देखिएगा, इफ़ेक्ट जो देखिएगा इन्वायरमेंटल, मतलब इफ़ेक्ट जो देखिएगा वो कैसा इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट यानी कि बुरा असर पड़ रहा है हमको। तो कोई भी चीज़ आप कहीं भी देख लीजिए, आप इस चैप्टर के अंदर देख लीजिए, कुछ अच्छी चीज़ क्या हो रही है, सब तो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में है, और सब कैसे चेंज है, एडवर्स चेंज ही है हमारा, ठीक है, जो कि हमारे लिए बुरा ही है और वो हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ही खुद कंट्रोल मेथड्स भी दिए हुए हैं कि हमें खुद ही चेंज उसको भी करना, हम ही इस चीज़ को बेनिफिशियल बना सकते हैं, हम ही इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को हम ह्यूमन ही क्या करेंगे, बेनिफिशियल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एडवर्स चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, और वो किसकी वजह से आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है ये चेंज, ये अगर आप चेंज देखें तो वो किसकी वजह से आ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब मान लीजिए आप डायरेक्ट हो ये या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ रहे हैं क्या है ये, मतलब कि आप खुद से कोई चीज़ गंदगी फैला रहे हैं, है ना, हम लोग खुद से गंदगी फैला रहे हैं, हम खुद से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटी ऐसी हमारी हो रही है जिसकी वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है पूरा इन्वायरमेंट, ठीक है। और वो कौन कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी, ये हमारी एक्टिविटी है, डायरेक्ट खुद से कर रहे हैं हम। और फिर कहीं क्या होता है कि हम कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन तब भी वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। क्यों, जैसे कि आपको मोटर व्हीकल्स हो गए, है ना, मोटर गाड़ी, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब मोटर से, तो वो क्या कर रही है, वो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, फॉसिल फ्यूल्स उसके अंदर क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, कम्बशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज़ हो रही है, तो वो एयर के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर आप इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज़ की, ठीक है। या आप माइनिंग देख लीजिए, जहाँ से हम निकालते हैं, मतलब माइनिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर भी उतना ही पॉल्यूशन होता है। तो कहने का मीन्स है कि हम वो खुद नहीं कर रहे, मतलब डायरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट हम ही हैं उसके जिम्मेदार, है ना। तो कहने का मीन्स है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो ऐसा चेंज है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है या फिर एडवर्स भी हो सकता है इन्वायरमेंट के अंदर, ऐसा चेंज, ठीक है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, रीज़न क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि आप डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में आपको देख रहे हैं आप, ज़्यादातर आपको सोर्सेज जो अगर मिल जाएंगे पॉल्यूशन के, ठीक है ना, या फिर आप ये कहिए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स का जो मेन इफ़ेक्ट कहाँ से आ रहा है, सोर्सेज कहाँ से है, तो वो आपको यही दिखाई देगा इन्वायरमेंट के अंदर। जो इसीलिए सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, एयर एंड वाटर। एयर में वही चीज़ जा रही है, तरह तरह की चीज़ें हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, बताऊंगी मैं पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं। तो उसके अंदर जो है आपको क्या है, और एक और वजह क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, पूरी तरह से क्या कर रहे हैं भाई, पेड़ पूरा कटे जा रहा है, हर जगह से आप देखें हरियाली गायब हो रही है, ग्रीनरीज गायब हो रही है। आपको मालूम है कि ग्रीनरीज का कितना ज़्यादा हमारे ऊपर, मतलब हमें कितनी ज़रूरत है ना।
तो हर एक चीज़ आप एक तरह से ये देखिए कि इकोसिस्टम जो है हमारा, है ना, इकोसिस्टम, ये पूरा जो साइकिल है वो बिगड़ रहा है। इकोसिस्टम जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम यहाँ पे कंट्रोल मेथड्स भी है हमारे पास, तो हमें वो चीज़ करनी होगी, ठीक है ना। हमें वो कंट्रोल मेथड्स जो है वो फॉलो करने होंगे, जिसकी वजह से, और सबको करने होंगे, ये नहीं कि एक को करना है और दूसरा बैठा रहेगा, ऐसी चीज़ नहीं है। हम सबको ये चीज़ करना होगा, तभी जा करके हम जो है, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है ना, तो उसकी वजह से वो भी एक पॉल्यूशन की वजह है। तो अब मैंने वही बताया ना, आप जितना चाहेंगे ना कॉजेस निकालना, कारण कि पॉल्यूशन का या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का कोई कितना कारण है, कॉजेस क्या है, तो आप बैठ जाइएगा लिस्ट ले करके, आपको कितनी ही 100 से ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा सोर्स, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो इफ़ेक्ट है वो कैसा चेंज है, ठीक है ना, किस तरह का चेंज है। हम मेन पढ़ने वाले हैं इसको, नहीं इसको, और हमें इसको बनाना है, ठीक है। ये हम बनाएंगे क्योंकि ऐसा हो गया है, यानी कि एडवर्स हो गया है सिचुएशन, और हमें उसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है, ठीक है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, विच आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये चीज़ हो गई इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट से रिलेटेड बातें। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे, जो अब सबसे पहले आता है आगे इसी में, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स में जो है इन्वायरमेंटल, क्योंकि हम इसी पे ज़्यादा बात करने वाले हैं, इसी की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले टाइप्स तो हम देख लेंगे कि क्या क्या है, हमने थोड़ा मतलब बातें भी कर ली हैं इस तरह की कि टाइप्स क्या क्या होंगी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं असल में ये क्या है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके अंदर होता क्या है जिससे कि ये पॉल्यूशन हो रहा है ना। तो ये एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है या पॉल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट में ही तो हो रहा है ना। तो वो चीज़ क्या है कि एडिशन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें, वाटर बॉडीज़ भी है, एयर भी है, ठीक है, आसपास हर तरह का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ एडिशन हो रहा है, कोई चीज़ ऐड हो रही होगी, तभी तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे कि कॉन्टैमिनेंट्स ऐड हो रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉन्टैमिनेंट्स, एडिशन ऑफ कॉन्टैमिनेंट्स। अब ये कॉन्टैमिनेंट्स क्या है? यही चीज़ पॉइजनस है ना, यही चीज़ पॉल्यूटिंग, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या फिर आप ये कहिए पॉल्यूटेड सब्सटेंस या पॉल्यूट करने वाला सब्सटेंस हो और पॉइजनस, ठीक है, चीज़ें that makes our environment impure, ठीक है। कॉन्टैमिनेंट्स क्या है? पॉल्यूटिंग सब्सटेंस आप कह सकते हैं, या फिर पॉइजनस सब्सटेंस कह सकते हैं, या समथिंग पॉइजनस। जो चीज़ है वो क्या कर रहा है? वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्योर बना रहा है, जो कि प्योर था उसको इम्प्योर बना रहा है। तो वो क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है इस कॉन्टैमिनेंट्स का। अब ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो गैसेस हो सकती हैं, फिर आपको पार्टिकल्स हैं या पार्टिकुलेट्स हो सकते हैं एयर के अंदर, वाटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि पॉइजनस बना रही है इन्वायरमेंट को, ठीक है, या फिर आप इम्प्योर बना रही है इन्वायरमेंट को। तो ये एडिशन हो रहा है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। ये इन्वायरमेंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल है। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर
कुछ चीज़ का एडिशन हो रहा है जो कि पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। किसको, ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ ऑन लिख लीजिए, ऑन ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ या एनिमल लाइफ आप लिख सकते हैं, और ह्यूमन लाइफ एंड वेलफेयर आप लिख लीजिए, वाइल्ड लाइफ नहीं लिख के एनिमल लाइफ, ठीक है। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स किस पे पड़ रहा है, एनिमल लाइफ पे, ठीक है। एनिमल्स है, हर तरह के मतलब कि लिविंग बींग्स आप देखते हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, और सबका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना इकोसिस्टम क्या है, हर चीज़ का इम्पॉर्टेंस है उसके अंदर, साइकिल चल रही है, ठीक है ना, साइकिल चल रही है। किस तरह प्लांट आ रहा है, प्लांट को जो कुछ एनिमल्स खा रहे हैं, ठीक है, फिर हम भी उस प्लांट्स का फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साइकिल चलती जा रही है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं एक ही एग्जांपल उठा लेती हूँ डिफॉरेस्टेशन का, तो डिफॉरेस्टेशन से आप पूरी ट्रीज़ को मिटा रहे हैं, काट रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, और वो भी लार्ज मतलब कि कहने का मीन्स है कि आप बहुत वाइड रेंज में आप कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा में, ठीक है। एक दो पेड़ नहीं कट कर रहे हैं कि एक पेड़ कट किया और फिर ये नहीं, आप पूरा कट कर के वहाँ इंडस्ट्रीज़, स्कूल्स, कॉलेज, जो भी चीज़ जो सेटअप कर रहे हैं, आप अलग चीज़ सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, आप ग्रीनरीज को हटा रहे हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर हर एक चीज़, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट क्यों ना हो, ठीक है, तो उसका वाटर हो या कोई चीज़, इसके अंदर उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल मैंने लिया, तो ट्रीज़ ही इसमें से गायब हो गई, इकोसिस्टम में से ट्रीज़ ही गायब हो गई, तो साइकिल तो बिगड़ जाएगा ना। क्या होगा कि ट्री ही गायब, अब वो कोई प्लांट ही रहे, अब देखिए हर जगह से चला जाए, ट्रीज़ कट हो जाए, अब वहाँ पे क्या होगा कि कुछ इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट को मतलब कि प्लांट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है या उनके लिए प्लांट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो अब उस पर जाएगा ही नहीं, वो खाएगा ही नहीं, वो अपना फूड ही नहीं ले पाएगा, या एनिमल्स है कुछ, वो अपना फूड नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा, वो एनिमल्स वहाँ पे क्या होंगे, वो एक ना एक दिन वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जब कम मतलब कि कम जो पॉपुलेशन, जहाँ पे कम एनिमल्स वहाँ पे मर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर उनकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो हमें वो दिखाई नहीं देता है। जब ज़्यादा जब होने लगता है तब हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो एक दो जानवर अगर मर रहे हैं 100 में से एक दो, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो वो क्यों भाई, वो भी तो, उसका भी तो कुछ, क्या अपने आप ही वो मर गया, कोई तो वजह होगी, ठीक है। अब पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे क्या हो रहा है, पूरा शहर पे शहर बने जा रहा है ना। तो पहले क्या, आप देखिए कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है और आपको और भी जैसे कि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो वो पूरे कहाँ पे है, ये सब शहर वगैरह में है, ठीक। और फिर आप गांव के साइड अगर आ जाइए, जहाँ पे ग्रीनरीज है, जहाँ आप मतलब खेती वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, उधर देखिए और इस साइड देखिए कि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको मिल रहा है। हमारे लाइफ में ग्रीनरीज का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यानी प्लांट्स एंड ट्रीज़ का इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम जो है एक्सेल करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो कहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन, प्लांट जो है वो उल्टा काम करते हैं ना, प्लांट एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, तो हम लेते हैं, है ना। और फिर जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ट्रीज़ लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें साइकिल ही बिगड़ जाएगी बीच में,
तो क्या होगा, ये हमारा इकोसिस्टम क्या है, पूरी साइकिल है, लाइफ साइकिल है, सब लोग हैं इसके अंदर। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, इंसेक्ट से लेके छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ है इकोसिस्टम के अंदर। आपने बचपन ही से पढ़ा है इसको, ठीक है। तो वो ही चीज़ बिगड़ जा रही है, किसकी वजह से, कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं इन्वायरमेंटल, जिनकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम पे, ठीक है। और वो क्या, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, एडिशन हो रहा है कुछ चीज़ का, क्या, कंटामिनेंट्स, जिसको कि क्या बोलते हैं, पॉल्यूटिंग सब्सटेंस कहते हैं या पॉइजनस सब्सटेंस कहते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, इम्प्योर कर रहा है, ठीक। ये बात हो गई क्लियर। और इम्प्योर करने से उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, दैट हार्मफुल इफेक्ट्स किस पे पड़ रहा है, ह्यूमन लाइफ एंड वेलफेयर, और फिर आप क्या कहते हैं, एनिमल लाइफ पे भी, ठीक है। तो ये बातें हो गई पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम टाइप ऑफ पॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पॉल्यूशंस क्या क्या है। देखिए, टाइप ऑफ पॉल्यूशन से पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो कर लेते हैं, और आप क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, देखिए पॉल्यूटेंट्स क्या है, हाँ, पॉल्यूटेंट्स ऐसी चीज़ है जो पोल्यूशन फैला रहा है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, गैस हो सकता है ना, पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स ही तो बढ़ रहे हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, दे मेक environment polluted, ठीक, something which makes environment polluted, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है उसको कहेंगे पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। या आप अलग से कुछ डेफिनेशन टाइप लिखना चाहते हैं तो वो लिखवा देती हूँ मैं। एनी सब्सटेंस, ठीक है, which is any substance which causes harmful effects, which causes harmful effects, ठीक है। any substance which causes harmful effects in the organism, organisms, ठीक है, called pollutants, पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये हो गया। आप इधर भी ये एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और इनके वजह से ये भी आप कह सकते हैं कि दे कॉज पॉल्यूशन, ठीक, एक ही बात है सब। तो ये हो गए पॉल्यूटेंट्स की बात। तो अब पॉल्यूटेंट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। पॉल्यूटेंट्स ना अगर आप देखें हर एक बेसिस पर तो वो अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्पोजल, अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूँ पॉल्यूटेंट्स की, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्पोजल,
तो वो होंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। और अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन बात करें, अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन, तो वो आपको है नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और मैन मेड पॉल्यूटेंट। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए टाइप, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें हो रही हैं और उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हमने कह दिया नेचुरल। और फिर मैन मेड है, यानी कि जो मैन मेड यानी इंडस्ट्रीज़ या पावर प्लांट, ठीक है ना, वहाँ से जो भी वेस्ट निकल रहे हैं उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो हमने क्या कह दिया, मैन मेड, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। अब जो है पॉल्यूटेंट्स का टाइप, अच्छा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायो। देखिए बायोडिग्रेडेबल में जो है वो क्या है कि डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है ना, गार्बेज ये सब, ठीक है, ये हो गए बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मतलब प्लास्टिक वगैरह है ना, तो ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल में, पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉल्यूटेंट को, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। अगर टाइप देखें तो टाइप भी वही बात हो जाएगी जो कि वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है। टाइप अगर आप देखेंगे इसका टाइप, तो वो होगा एक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट और एक होगा नॉन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। देखिए परसिस्टेंट क्या है कि बिल्कुल वो है ना एकदम ज़िद्दी टाइप रहेंगे, ये कह सकते हैं आप। परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं, एकदम ज़िद्दी, मतलब कि बहुत एकदम ज़िद्दी रहेंगे, वो एकदम अड़े रहेंगे। कहने का मीन्स है कि वो लॉन्ग टाइम तक के क्या होता है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स रहते हैं जो लॉन्ग टाइम तक के अपने आप को डिकम्पोज नहीं करते हैं, ठीक है, और वो क्या है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे और वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते चले जाएंगे, चाहे वो एयर में प्रेजेंट हो, वाटर में हो, कहीं पर भी हो, वो उस तरह के पॉल्यूटेंट होंगे जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के क्या करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, वो रहेंगे। तो वो हो गए परसिस्टेंट टाइप, है ना, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है ना। प्लास्टिक्स क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक के वो पॉल्यूट करता रहता है और वो अपने फॉर्म में ही रहता है ना। तो ये हो गए परसिस्टेंट टाइप। और हाँ, इसी में आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यानी कि जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे पॉल्यूटेंट वो इसमें आएंगे। नॉन परसिस्टेंट इसका उल्टा है, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप पे। अब देखिए कितने तरह के पॉल्यूशन हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। फिर हमें पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन। मेन तो हमें इस यूनिट में अगर देखा जाए तो वो दो ही पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, कॉजेस, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी जैसे कि BOD, COD क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के अंदर इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वगैरह, डिफॉरेस्टेशन, ये सब।
अब जो अदर देन है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन। फिर आप अलग और देखें तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ठीक है। फिर लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन कोई सॉइल पॉल्यूशन इसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि लैंड पर ही सॉइल है, सॉइल भी पॉल्यूट होता है, ठीक है। तो इन तरह के पॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। अब मेन जो मतलब मेनली ये सब पॉल्यूशंस हैं जो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, ठीक है। मेन अगर आप इसको भी हटा दें तो ये अलग, ये देखिए उसको हमने अलग कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि इसके बारे में ही पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत। ये क्या है? न्यूक्लियर पॉल्यूशन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो निकलते हैं, रिलीज होते हैं वेस्ट वगैरह, ठीक है, चाहे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो या गैसेस हो, कोई चीज़ भी हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब ये क्या कर रहे हैं? एयर और वाटर दोनों को पोल्यूट कर रहे हैं। अगर आप इसको न्यूक्लियर पोल्यूशन को अलग से नहीं रखते हैं तो आप वाटर पोल्यूशन के अंदर भी बात कर सकते हैं और एयर पोल्यूशन के अंदर भी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट के अंदर क्या, रेडियो एक्टिव गैसेस के बारे में, ठीक है। रेडियो एक्टिव गैसेस भी हैं जो कि, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है। तो उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहीं से है ना, न्यूक्लियर जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो क्या कर रहा है, कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसे रेडिएशंस वगैरह ये रिलीज़ कर रहे हैं जो कि एयर में, वाटर में, सब जगह जाके क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो कॉन्टैमिनेशन का एडिशन जो है, यानी कि कॉन्टैमिनेंट्स का, कॉन्टैमिनेंट्स का एडिशन है ना, यानी कि एडिशन हम ओवरऑल ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, दैट व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, डेफिनेशन से पूरा स्टार्ट करेंगे, क्या कॉजेस हैं, सोर्सेस क्या है, ठीक है, कौन सी गैसेस हैं, उनके बारे में हम, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कॉन्टैमिनेंट्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ कॉन्टैमिनेंट्स इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर। अब सेम यहाँ पर है कॉन्टैमिनेशन इन वाटर, वाटर के अंदर जो भी कॉन्टैमिनेशन होगा वो वाटर पॉल्यूशन होगा। फिर लैंड के ऊपर भी वही ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, गार्बेज वगैरह हम फेंक रहे हैं, ठीक है, या और भी चीज़ों से हम अपनी जगह को, मतलब आसपास की चीज़, वहाँ पे गंदगी ला रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, सॉइल भी पॉल्यूट हो रहा है, तो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। लैंड पॉल्यूट हो रहा है क्योंकि लैंड पे जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सबसे क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा साउंड्स वगैरह अनडिज़ायरेबल होंगे, वो हो गया नॉइज़ पॉल्यूशन। न्यूक्लियर पॉल्यूशन वही न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से होगा, रेडियो एक्टिव गैसेस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडिएशन, वो सब रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एयर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन और उसके कॉजेस, उसके सोर्सेस, उसके जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि क्या हमें करना चाहिए जो कि एयर पॉल्यूशन को हम कम कर सकें, ठीक है। इन सब से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।